गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले आप सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें रोज़ की तरह। और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है, तो इसीलिए मैं प्रोसेस नहीं बताती हूँ और अटेंडेंस बोलने की ज़रूरत भी नहीं होती है, आप लोग खुद बना लिया कीजिए, लेकिन फिर भी एक बार याद दिलाना ज़्यादा बेहतर है। तो आप सभी बच्चे अटेंडेंस बना लें और फिर अटेंडेंस बनाने के बाद हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे एसएसटी की, और नोटबुक ओपन करने के बाद आपने देखा, नोटबुक ओपन किया, कल आपने जो पढ़ा उस पेज में जगह बचा, जैसे रोज़ मैं बोलती हूँ, अगर लाइनें बच रही है, पेज बच रहा है, हाफ पेज 3 लाइन से ज़्यादा, तो उसी पेज में लिखिए, वरना उस पेज को छोड़ के न्यू पेज में लिखना शुरू कीजिए। ओके। और लिखने का एक पहला है ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और प्रॉपर वे में होनी चाहिए। आज जो हम एक्टिविटी करेंगे बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा है ना, मज़ेदार है, तो उसे आप सभी बच्चों को बनाने में अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा और उसे याद भी करना है। आज का जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, यानी कि टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो ऑप्शन दिए रहेंगे और क्वेश्चन रहेगा, तो क्वेश्चन आप पढ़िएगा, पढ़ने के अकॉर्डिंग आपको जो ऑप्शन सही लगता है उस ऑप्शन में टिक लगाइए, सुटेबल ऑप्शन जो सुटेबल रहेगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो आइए हम लिखना शुरू करते हैं। सभी बच्चे सबसे पहले क्या कर लेंगे, तो रिमेंबर लिखेंगे। डेट या रिमेंबर आप लोगों को सबसे पहले लिखना होगा। ओके। हाफ पेज वाले बच्चे लाइन खींचेंगे, यानी कि कल आपने जो लिखा आप लाइन खींचेगा, लाइन खींचने के बाद डेट और रिमेंबर लिखिएगा। ओके। और न्यू पेज वाले बच्चे डेट और रिमेंबर सबसे ऊपर लिखेंगे पेज में, है ना, फर्स्ट लाइन से भी ऊपर, और फर्स्ट लाइन में हेडिंग लिखेंगे न्यू पेज वाले बच्चे। हमारा हेडिंग है, मैंने बोला ही है, ठीक है, द करेक्ट ऑप्शन, टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन पर टिक लगाना है। क्वेश्चन रहेगा यानी कि सेंटेंस रहेगा 1 2 3 4 इस तरीके से, और ऑप्शन रहेगा 3 या 4, और ऑप्शन पढ़ के आपको देखना है कि क्वेश्चन में कौन सुटेबल ऑप्शन है, उसमें टिक लगाना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच इज नॉट अ पार्ट of our body। ऑप्शन ए हैंड, बी है लेग, सी है पेंसिल। ओके। अब सेकंड क्वेश्चन, सबसे पहले आप सभी बच्चे देख रहे हैं ना कि मैंने किस तरीके से लिखा, तो आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, है ना, मैं पहले समझा दे रही हूँ। क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन आपका जितने लाइन में आता है, यानी कि विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ये सेंटेंस एक लाइन या 2 लाइन में आता है, आप पे डिपेंड करता है, तो 2 लाइन में लिखिए। उसके बाद ऑप्शन ए बी सी, तो देख रहे हैं ना, मैंने ए लिखा, हैंड लिखा, बॉक्स बनाया, फिर स्पेस छोड़ा, फिर बी लिखा, है ना, लेग लिखा, फिर बॉक्स बनाया, फिर स्पेस छोड़ा, उसके बाद सेकंड लाइन, नेक्स्ट लाइन में पेंसिल लिखा। इसी तरीके से आप सभी बच्चे 2 लाइन में क्वेश्चन आता है तो 2 लाइन में लिखिए, और 2 लाइन में आपका ये अटेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी एक लाइन में, सी दूसरे लाइन में। ओके। इस तरीके से 3 या 4 लाइन का एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन, पहले हम जितना हमारे बोर्ड पे आता है पहले उतना देख लेते हैं, फिर हम समझ के इसमें टिक लगाएंगे। ओके। सेकंड है, विच ऑर्गन कवर्स आवर इंटायर बॉडी। ऑप्शन है हेयर, स्किन, सी ऑप्शन है फिंगर्स। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन, वी हेयर विथ आवर ears, legs, C
ऑप्शन नोज, है ना। अब आपको देखना है टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब हम इसे समझ के बनाते हैं, फिर हमारा बाकी सेंटेंस हम इसको वाइप करेंगे तो हम लिखेंगे। आप इसी तरीके से अपने नोटबुक में एक पेज में जितना आता है पेज के अकॉर्डिंग, लाइन के अकॉर्डिंग लिखते जाइए, नेक्स्ट पेज का इस्तेमाल करते जाइएगा। तो हमारा पहला है विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी। इसमें से इन तीनों ऑप्शन में से कौन हमारा बॉडी पार्ट नहीं है? हैंड, हाथ नहीं है तो हाथ तो हमारा बॉडी पार्ट है। लेग, लेग मीन्स पैर, पैर भी हमारा बॉडी पार्ट है। पेंसिल, पेंसिल मीन्स पेंसिल जिसे हम लिखते हैं, नोटबुक पे नोट करते हैं। आप सभी बच्चे नोट कर रहे हैं तो पेंसिल से ही कर रहे हैं। तो पेंसिल क्या है? स्टेशनरी आइटम है, ना कि हमारा बॉडी पार्ट है। तो हम इसको टिक लगा देंगे कि ये हमारा बॉडी पार्ट नहीं है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है विच ऑर्गेन कवर्स आवर इंटायर बॉडी। इसमें से, इस तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑर्गेन हमारे शरीर को, पूरे शरीर को, इंटायर बॉडी मतलब पूरे संपूर्ण शरीर को ढका हुआ है? कौन? हेयर, हेयर मीन्स बाल, बाल हमारा ढका हुआ है। बी स्किन, स्किन क्या ढका हुआ है हमारे शरीर को? कि फिंगर्स, उंगलियां। तो यस, स्किन क्या किया हुआ है? हमारे बॉडी को कवर किया हुआ है, इंटायर बॉडी को कवर किया हुआ है, हमारे पूरे शरीर को ढका हुआ है। जैसे सबसे पहले हमारे जो शरीर का निर्माण हुआ, यानी कि हमारी बॉडी जब बनी तो सबसे पहले हड्डियों का ढांचा बना, यानी कि हड्डी से उसको स्ट्रक्चर मिला। उसके बाद उस पर मसल्स आए, मांस आए, मांसपेशी, फिर मांसपेशी को ढकने के लिए स्किन डाला गया, फिर स्किन से हमारा पूरा बॉडी ढका हुआ है ना, यानी कि मांस और बोन्स, हड्डियाँ सभी ढकी हुई है। थर्ड है वी हेयर विथ आवर, हियर मीन्स सुनना। हम सभी किससे सुनते हैं? किस चीज़ की मदद से? यानी कि बॉडी का कौन सा पार्ट हमें सुनने में मदद करता है? ईयर्स, लेग्स, नोज। कौन सा पार्ट का काम है सुनने का? तो यस, ईयर्स का, कानों का काम है सुनने का। हम कान से क्या करते हैं? सुनते हैं। कि क्या है? सेंस ऑर्गन्स है एंड बॉडी पार्ट भी है। तो आपको हो गया ना, पहला है विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी, तो पेंसिल, पेंसिल में टिक लगा दीजिएगा, सी ऑप्शन, 1 का सी हो जाएगा। ओके। उसके बाद है सेकंड का विच ऑर्गेन कवर्स आवर इंटायर बॉडी। इसमें से कौन सा ऑर्गेन हमारे शरीर को ढके हुआ है? तो 2 का बी हो जाएगा, स्किन। ओके। उसके बाद है थर्ड का वी हियर विथ आवर, हम लोग किससे सुनते हैं? तो ईयर से, थर्ड का ए ऑप्शन हो जाएगा। आप सभी बच्चे इसी तरीके से देखिए, मैंने जैसे थर्ड में लिखा वी हेयर विथ आवर, है ना, तो ये एक लाइन में क्वेश्चन अट जाएगा। उसके बाद ऑप्शन डालिएगा नीचे वाली, यहाँ पे स्पेस है, मैंने नहीं लिखा, मैंने फिर नेक्स्ट लाइन में ईयर्स लिखा और लेग्स लिखा, उसके बाद फिर नोज लिखा। इसी तरीके से आप सभी बच्चे नोट करने का तरीका आप सभी बच्चे को पता है कि क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन 1 या 2 लाइन में अटेगा, लंबा रहेगा, ज़्यादा बड़ा रहेगा तो 2 लाइन में, छोटा रहेगा तो 1 लाइन में। तो क्वेश्चन 2 लाइन में, उसके बाद ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन भी 2 लाइन में, सभी ऑप्शन 2 लाइन में अटेगा। ओके। क्योंकि ए बी 1 लाइन, 1 लाइन में लिखिएगा, उसके बाद सी दूसरे लाइन में लिखिएगा। इस तरीके से आपका नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अगर लिखिएगा तो दिखने में सुंदर भी लगेगा, साफ भी रहेगा और पढ़ने में आपको समझ में भी आएगा। आप इसी तरीके से नोट कीजिए। अब हम इसे वाइप कर रहे हैं और हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने 3 तक कंप्लीट कर लिया है, इसके बाद वाला देखेंगे। आप सभी बच्चे ने नोटिस किया है ना कितना इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी है। बस क्वेश्चन लिखा रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन में टिक लगा के आपको क्या करना है, उसे बना लेना है, उसके बाद होमवर्क में याद करना है। अब हमारा 1 से लेकर 3 तक कंप्लीट हो गया था। आप 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आवर फादर एंड मदर आर आवर ऑप्शन है sons, B option daughters, C option parents. Question number 5,
माई फादर्स मदर इज माई grandmother. Option B, brother. Option C, sister. Okay. Question number 6. We cook in the kitchen, bedroom, bathroom. Okay? इसे देख लीजिए, हमारा 1 से लेके 3 तक कंप्लीट हो गया है। हमने लिखाया, समझाया, फिर दोबारा भी समझाया, उसके बाद हमने वाइप किया। अब हम 4 नंबर देखेंगे, 4, 5, 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, आवर फादर एंड मदर आर आवर। हमारे मम्मी पापा हमारे क्या होते हैं? तो मम्मी पापा को क्या बोलते हैं? सन्स बोलते हैं, बेटा बोलते हैं। डॉटर्स मीन्स बेटियाँ बोलते हैं। पेरेंट्स मीन्स माता पिता, क्या बोलते हैं? पेरेंट्स बोलते हैं, माता पिता। पेरेंट्स बोलेंगे तो उसमें फादर मदर दोनों आ जाएंगे। अब पेरेंट बोलेंगे या फादर आएंगे या मदर। पेरेंट यानी कि सिंगल हो गया, और पेरेंट्स एस लगा देंगे तो माता पिता दोनों हो गए। तो माता पिता, फादर एंड मदर, तो डायरेक्ट फादर एंड मदर बोलने से बेहतर हम क्या बोलते हैं? पेरेंट्स बोलते हैं, है ना। तो हमारे फादर मदर हमारे क्या होते हैं? पेरेंट्स होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, माई फादर्स मदर इज माई फादर्स मदर। मेरे पापा की मम्मी मेरी क्या है? तो पापा की मम्मी क्या होती है हम लोगों की? आपके भी पापा की मम्मी है, मेरी भी पापा की मम्मी है। तो पापा की मम्मी हम लोगों की क्या होती हैं? ग्रैंड मदर, ब्रदर या सिस्टर। क्या होती है? दादी होती है, ग्रैंड मदर होती है ना। तो ग्रैंड मदर में टिक लगा दीजिए। ब्रदर नहीं ना होती है, फादर अगर फादर्स सन रहेगा तो हमारा ब्रदर हो जाएगा, या फादर्स डॉटर रहेगी तो हमारी सिस्टर हो जाएगी, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? फादर्स मदर, मम्मी की, पापा की मम्मी हमारी क्या है? तो पापा की मम्मी ग्रैंड मदर है, हमारी दादी है। अब क्वेश्चन नंबर 6, वी कुक इन द, हम लोग खाना कहाँ बनाते हैं? किचन में, बेडरूम में या बाथरूम में? कहाँ खाना बनाते हैं? तो किचन में, रसोई घर में, है ना। तो हमने इस तरीके से कर दिया। बाथरूम में हम लोग नहाते हैं, बाथ लेते हैं, है ना, वॉशरूम टॉयलेट जाते हैं, या फिर हम लोग ब्रश करते हैं। बेडरूम में सोते हैं, आराम करते हैं, और किचन में खाना बनाते हैं। फिर से हम एक बार और इसे समझा देते हैं, और आप सभी बच्चे इसी तरीके से, जैसे मैंने लिखने का तरीका बताया कि क्वेश्चन 1 या 2 लाइन में आपके पे डिपेंड करता है, आप लिखिए, है ना। लंबा क्वेश्चन रहता है तो 2 लाइन में अटेगा, छोटा क्वेश्चन रहेगा 1 लाइन में अटेगा। उसके बाद ऑप्शन तो 2 लाइन में ही लिखना है, जैसे एक में 1 है ए बी, दूसरे में सी। इस तरीके से ऑप्शन तो 2 लाइन का, सभी ऑप्शन 2 लाइन में अटेगा। लेकिन क्वेश्चन की लंबाई पे डिपेंड करता है, सेंटेंसेस पे कि कितना बड़ा सेंटेंस है। ओके, इस पे डिपेंड करता है। और आपके लिखने का तरीका कि आप थोड़ा बड़ा लिखते हैं तो 2 लाइन में क्वेश्चन अटेगा। ओके, हम फिर से समझाते हैं। आवर फादर एंड मदर आर आवर, तो हमारी फादर मदर हमारी क्या है? पेरेंट्स है, तो 4 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 5 नंबर, माई फादर्स मदर इज माई पापा की मम्मी हमारी क्या है? ग्रैंड मदर है, तो 5 का ए ऑप्शन हो जाएगा। 6 नंबर, वी कुक इन द, हम लोग खाना बनाते हैं कहाँ? किचन में, तो 6 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ, अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस हम उसे देख रहे हैं। ओके, तो इसे देखिए। आप सभी बच्चे क्या कीजिएगा, आपको तो वाइप नहीं करना है, आपको क्या करना है? नेक्स्ट पेज का इस्तेमाल करना है। अब हमारा 1 है ना, 1 से लेके 3 भी कंप्लीट हो गया था, 4 से लेके 6 भी, यानी कि 1 से 6 हमने लिख लिया। अब 7 नंबर क्वेश्चन है, उसे देख लीजिए। वी चैट विथ आवर
with our guests in the kitchen. B option, store room. C option, living room. Question number 8. We must keep our house untidy dirty. C option, tidy and clean. 9 number, we play in the option classroom. सेकेंड है यानी कि बी ऑप्शन, प्लेग्राउंड. सी ऑप्शन, बाथरूम. है ना. अब देखिए क्या है, हमारा 1 से लेकर 6 कंप्लीट है. हमने लिखाया, टिक किया, फिर दोबारा भी समझाया. अब है फिर से 7 को समझेंगे, 7 से लेकर 9 तक, और फिर से दोबारा भी समझाएंगे. वी चैट विथ आवर गेस्ट इन द, हम लोग चैट करते हैं, बात करते हैं आवर गेस्ट, अपनी अतिथि से, मेहमान से, जो हमारे घर में आते हैं, मिलने जुलने वाले विजिटर से. तो हम लोग कौन से रूम में बैठ के उनसे बातचीत करते हैं, उन्हें नाश्ता सर्व करते हैं, उन्हें एंटरटेन करते हैं. गेस्ट को कौन से रूम में? किचन में. रसोई घर में तो नहीं, रसोई घर में तो खाना बनता है. स्टोर रूम भंडार रूम, जिसमें हम अपने घर का यूज़फुल और यानी कि वेस्ट चीज़ को हम रखते हैं. लिविंग रूम यानी कि ड्राइंग रूम, जिसमें हम आराम करते हैं, कुछ देर रिलैक्स होते हैं, और उसमें सोफ़ा लगा रहता है, टीवी देखते हैं, फ्री टाइम में बैठते हैं या अपने गेस्ट को एंटरटेन करते हैं. तो कौन से रूम में हम लोग अपने गेस्ट को एंटरटेन करते हैं? तो लिविंग रूम में. लिविंग रूम भी बोल सकते हैं इसको, ड्राइंग रूम भी बोलते हैं. ओके. 8 नंबर है, वी मस्ट कीप आवर हाउस, हम सभी को अपने घर को चाहिए. अनटाइडी, गंदा रखना. डर्टी मीन्स गंदा रखना. एंड सी नंबर ऑप्शन है, टाइडी एंड क्लीन, साफ और सुथरा रखना. तो हम अपने घर को कैसा चाहिए? वी मस्ट कीप अवर हाउस टाइडी एंड क्लीन, साफ सुथरा रखना चाहिए हम सभी को. 9 नंबर ऑप्शन है, वी प्ले इन द, हम सभी खेलते हैं. कहाँ खेलते हैं? क्लासरूम में. क्लासरूम में खेलने का जगह नहीं ना, उसमें स्टडी करने का जगह है. प्लेग्राउंड मीन्स खेल का मैदान. एंड बाथरूम यानी कि जिसमें स्नान घर बोलो या शौचालय बोलो, जिसमें हम लोग नहाते भी हैं और शौच भी करते हैं. किसी के घर में सेपरेट होता है, किसी के घर में अटैच होता है. तो हम लोग प्ले कहाँ करते हैं? तो प्ले ग्राउंड में यानी कि खेल की मैदान में, है ना. इस तरीके से हम टिक लगा देंगे. फिर से मैं एक बार समझा देती हूँ. वी चैट विथ आवर गेस्ट इन द लिविंग रूम, हम लोग अपने गेस्ट से बात करते हैं लिविंग रूम में. 7 का सी ऑप्शन हो जाएगा. 8 नंबर, वी मस्ट कीप अवर हाउस टाइडी एंड क्लीन, हम सभी को चाहिए कि आप अपने घर को साफ सुथरा रखिए. 8 का सी ऑप्शन हो जाएगा. 9 नंबर, वी प्ले इन द प्लेग्राउंड, हम सभी खेलते हैं प्लेग्राउंड में, मैदान में, है ना. तो 9 का बी ऑप्शन हो जाएगा. इसी तरीके से आप सभी बच्चे अपने नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में नोट कीजिएगा, और जितना लाइन में क्वेश्चन आता है 1 या 2 उसमें लिखिए. उसके बाद ऑप्शन को नेक्स्ट लाइन में लिखिए, है ना. ए बी फिर एक लाइन में लिखिएगा, सी दूसरे लाइन में लिखिएगा. इसी तरीके से आप जैसे मैंने लिखा एकदम नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखिए. बार बार मैं इस चीज़ को बताई हूँ, समझाई हूँ कि लिखने का क्या तरीका है. बस इसी तरीके से लिखिएगा. और आपका होमवर्क क्या है? रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक.
जो आज आपने नोटबुक में CW में किया, यानी कि टिक द करेक्ट ऑप्शन, इसे आपको याद करना है और याद करके किसे सुनाना है, ये सभी बच्चे को पता है। जो भी आपके घर में, आपके स्टडी में आपको हेल्प करते हैं, आप उन्हें सुनाइएगा। तो सभी बच्चे का ये क्या हो जाएगा, होमवर्क क्या है, रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक, नोटबुक में याद करना। ओके, नोटबुक से आप सभी बच्चे अपना याद कर लीजिएगा। अब मैं क्लास को एंड कर रही हूँ क्योंकि यहीं तक रहने देती हूँ। 9 है ऑप्शन है। आप जैसे क्वेश्चन पढ़िएगा, वी चैट विद आवर गेस्ट इन द, कोई जैसे आपसे जो भी सुनेंगे आपके घर वाले, तो वो क्वेश्चन करेंगे वी चैट विद आवर गेस्ट इन द, तो आप डायरेक्ट बोलिएगा लिविंग रूम। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वी मस्ट कीप आवर हाउस, तो सामने वाला बोलेगा वी मस्ट कीप आवर हाउस, तो आप बोलेगा नीट एंड टाइडी एंड क्लीन, ये बोल दीजिएगा। उसके बाद 9 नंबर कोई बोलेगा वी प्ले इन द, तो आप जस्ट बोलिएगा प्ले ग्राउंड। इसी तरीके से वो क्वेश्चन बोलेंगे, आपको ऑप्शन नंबर जो सही ऑप्शन है जिसमें हमने टिक लगाया है उस ऑप्शन को याद करके आपको सुनाना है। ऐसे पूरा ऑप्शन पढ़ना है, लेकिन याद रखना है कि हमने क्या टिक लगाया है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप पढ़िएगा, उसी तरीके से आप सुनाइएगा। अब हम अपने पढ़ाई को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपका रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक ये होमवर्क है, और आज के लिए गुड हैबिट टिप है, वो जो गुड हैबिट टिप है वो आज का है बीइंग नाइस, है ना, अच्छे बनने के लिए। तो हमें अच्छा बनने के लिए क्या करना चाहिए, वो गुड हैबिट टिप जो आपको बताया जा रहा है। गुड हैबिट टिप यानी कि अच्छी आदत ही इंसान को अच्छा बनाती है। अगर हम अच्छी आदत को जानते हैं, फिर उसे फॉलो करते हैं, अपनाते हैं, और उसी तरीके से हम अपने जीवन को गुजारते हैं, व्यतीत करते हैं, बिताते हैं, तो हम खुद एक अच्छे इंसान होते हैं। लेकिन फिर भी अच्छे बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और अच्छा बनने के लिए तो हम आज उसके लिए बोल रहे हैं। नॉक ऑन अ, सबसे पहला पॉइंट है जो आज का टिप है, नॉक ऑन अ डोर बिफोर एंटरिंग। किसी भी घर में जाइए, किसी के भी घर, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो या फिर आपके रिलेटिव्स हो, नेबर्स हो, आप किसी के घर में जा रहे हैं तो जाने से पहले गेट नॉक कीजिए। ये तरीका है, नॉक कीजिए तभी घर में अंदर इंटर लीजिए, यानी कि दाखिल होइए, प्रवेश कीजिए। जब तक घर वाले परमिशन ना दे आपको नहीं जाना है। तो पहला टिप क्या है आज का गुड हैबिट टिप, नॉक ऑन द डोर बिफोर एंटरिंग। घर में प्रवेश करने से पहले डोर को नॉक कीजिए, चाहे वो खुद का घर क्यों ना हो या दूसरे का घर क्यों ना हो। ये तरीका होता है ना किसी के भी बेडरूम में जाने का या घर में जाने का। अपने घर में है तो किसी के बेडरूम में जाने से पहले गेट को नॉक कर दीजिए, खटखटा दीजिए, या दूसरे के घर में जा रहे हैं तो गेट खटखटा दीजिए। ये जाने का तरीका है, ताकि सामने वाला अगर जैसे भी है, अनकम्फर्टेबल है या फिर जैसे भी है, तो वो ठीक हो जाए, उसके बाद ही आपको अंदर आने की परमिशन देता है ना। डायरेक्ट दाखिल नहीं होना चाहिए। ये बात का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे और हमेशा अपनाएंगे और दूसरों को भी बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।